हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में विद्युत संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो को आप पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति 12.21 बना लिया। देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका देखिए ABCD एक प्रकार का देखिए वर्ग है। ठीक है, और इसमें A और ये आपका है P, APD और BPD आपका दो अर्धवृत्त है। ठीक है, और देखिए आपका वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या आपका दो अर्धवृत्त समाया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका कैसे निकलेगा? देखिए वर्ग का अंदर आपका दो अर्धवृत्त है, यानी अब वर्ग के क्षेत्रफल से इन दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देते हैं तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो बस हम लोग यही करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, आपका भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान तो मालूम है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, पाई का हमें मान मालूम है 22/7 होता है। आर हमें नहीं मालूम है क्योंकि आपको भुजा दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि जो वर्ग है उसका प्रत्येक भुजा आपका है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपका सभी भुजा 14 सेंटीमीटर, ये आपका 14 सेंटीमीटर होगा। ये भी यहां से यहां तक। ठीक है, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। BC ठीक है, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। CD ठीक है, और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। AD ठीक है, तो देखिए हो गया। अब देखिए ये जो अर्धवृत्त है तो आपका AD है और जो आपका BC है, इन दोनों अर्धवृत्त को क्या व्यास है। जब हम व्यास को आधा कर देंगे तो आपका त्रिज्या नहीं पता चल जाएगा, अर्धवृत्त का पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो जो व्यास होता है उसका आधा आपका त्रिज्या होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या आपको पता चल जाएगा। तो बस हम लोग यही करेंगे। तो जो आपको दिया हुआ सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, तो लिखते हैं हल। लिखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा आपका क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 14 गुना 14। ठीक है, तो 14 का हम लोग गुना कर देते हैं, रफी में कर देता हूँ। 14 गुना 14, 14 का 16, 6 बचा 4 कम 4 1 5, 1 चौके 4, 1 एक कम 1, 6 5 4 9 और 1 का 1। ठीक है, 196। ठीक है आपका होगा। ठीक है, और सेंटीमीटर और ये आप क्षेत्रफल निकालो इसीलिए स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब है आपका किसका? अर्धवृत्त का। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त का हमको पहले त्रिज्या निकालना होगा। ठीक है, तो यदि आपका व्यास, इसलिए हम त्रिज्या निकालेंगे, तो लिखिएगा इसीलिए अर्ध वृत्त की व्यास पहले लिख दे रहे हैं ना, व्यास की तरह अर्धवृत्त की व्यास AD बराबर BC बराबर आपका 14 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ है, तो इसीलिए अर्धवृत्त का यहाँ लिख दिया क्योंकि। ठीक है, अर्धवृत्त का त्रिज्या R बराबर आपका कितना हो जाएगा? AD को
2 से भाग दे दीजिए, यानी 14/2, तो आपका आ जाएगा 7 कट के, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 अर्धवृत्त है, यानी हम दोनों अर्धवृत्तों को एक साथ भी आपका 2 से गुना करके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, या आप देखिए ये 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, तो आप वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के भी हम निकाल सकते हो इनका क्षेत्रफल, ठीक है। या आप इन दोनों अर्धवृत्तों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के आप दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे आप चाहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 2 से गुना कर देते 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए, तो लिखिएगा इसीलिए 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर लिख दीजिएगा 2 गुना फॉर्मूला क्या था अर्धवृत्त का, 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 2 काट दीजिए तो आपका बच गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर आपका कितना है, 7, 7 गुना 7, ठीक है। तो ये आपका 7 काट दिया तो आपका बच गया 22 गुना 7, गुना कर दिया, 7 दूनी 14 का 4 चाहिए, 7 दूनी 14 15, ठीक है। आपका 154, ठीक है। तो आपका सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त होगा, और आपका वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया, ठीक है। तो आपका 6 के भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाव 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका देखिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लिख दीजिए 196 माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल है आपका 154, ठीक है, घटा दीजिए। तो देखिए 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, ठीक है, और 1 का 1 0, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने इससे पिछले जगह वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।